हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं किस तरीके से गेट 2024 का फॉर्म आप लोगों को भरना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि फॉर्म में कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना फॉर्म भरिएगा और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, ताकि कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आप कोई मिस्टेक ना करें, कोई गलती ना करें, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो हम शुरू करते हैं। कंप्लीट प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से पूरा फॉर्म आप लोगों को फिल करना है। इस चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हम लोग के होने ही वाले हैं। सो आप लोगों के सपोर्ट की, मोटिवेशन की बहुत नीड है। देन डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एज मोटिवेशनल वीडियो इस स्पेसिफिक चैनल के ऊपर। उसके अलावा गेट से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं, आप उन वीडियोज को जरूर देखेगा। थ्योरी ऑफ कंपटीशन की कंप्लीट प्लेलिस्ट दी हुई है, कंप्लीट एसक्यूएल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उनको जरूर देखिएगा, ताकि आपकी गेट की प्रिपरेशन के लिए वो बहुत ही फायदे का काम करेंगे। और अगर टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड दैट एप्लीकेशन, क्योंकि उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप मान के चलिए कि उसमें इतने कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है और इतनी कम कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल है। 200 रुपीज से कोर्सेज स्टार्ट है, तो एक एफोर्डेबल प्राइस में आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। देर आर मेनी फ्री लेक्चर्स ऑल्सो, आप उन लेक्चर्स को भी जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम प्रोसेस को कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। ओके, सबसे पहले आप लोग आईआईएससी बैंगलोर का जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लीजिए। अगर वेबसाइट की लिंक नहीं पता है देन सिंपली राइट डाउन गेट 2024 आईआईएससी बैंगलोर। सबसे पहली लिंक आपके पास ओपन होके आएगी। इस लिंक के ऊपर आप स्क्रॉल करेंगे तो लॉगिन का बटन आएगा, आप उस लॉगिन बटन को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा एनरोलमेंट आईडी एंड पासवर्ड। अगर आपने ऑलरेडी पहले इसका रजिस्ट्रेशन किया है तो ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रजिस्टर हियर पे क्लिक करके आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम अगर कुछ है तो लिखेंगे, नहीं तो लास्ट नेम जो सर नेम है आप वो लिख दीजिए। इसके बाद आपको कंफर्म करना है कि जो कैंडिडेट नेम है जो आप लोगों ने लिखा है एग्जैक्टली वही आपका नेम है। बहुत बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जल्दी में हम कुछ गलतियां कर देते हैं। अब जो आपका गेट का स्कोर कार्ड आएगा उसमें एग्जैक्टली सेम नेम प्रिंट होगा, इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है। इसको बहुत केयरफुली देखना है कि जो लिखा है वो अप्रोप्रिएटली करेक्ट है या नहीं है। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। आर यू श्योर? तो कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद देन यू नीड टू राइट योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो मैं मेरा ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, turningpointgatecac@gmail.com। ये मेरा मेल आईडी है, आप अपना मेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे। आफ्टर राइटिंग दैट मेल आईडी आपको यहाँ पे लिखना है अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, सो राइट डाउन मोबाइल नंबर 9685285381। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। इस स्पेसिफिक फील्ड में मोबाइल नंबर वो लिखिएगा जिसपे आप ओटीपी आ रहा हो, या फिर अगर आईआईटी आईएससी बेंगलोर आपसे कम्युनिकेट करना चाहे इन फ्यूचर में तो उस नंबर पे वो आपसे कम्युनिकेट कर सके। तो सही अपना मोबाइल नंबर वहां पे इंटर आप लोगों को करना है। आफ्टर एंटरिंग दैट मोबाइल नंबर यू नीड टू चूज योर पासवर्ड। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड आप रख सकते हैं। थोड़ा पासवर्ड स्ट्रांग रखिएगा ताकि कोई उस पासवर्ड को क्रिएट ना कर पाए। देन यू नीड टू कंफर्म योर पासवर्ड। पासवर्ड कंफर्मेशन के बाद में एक कैप्चा कोड है, उसको 8+1 मैंने यहाँ 9 कर दिया एंड सिंपली रजिस्टर। चलिए, अगर आप जैसे यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी में मेरे डिफरेंस था तो उसने एरर दे दिया, तो आपको वो बहुत केयरफुली सही इंटर करना है। इफ योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर है तो वो मोबाइल नंबर फिर से रजिस्टर नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये भी चीज ध्यान रखें कि एक फॉर्म एक नंबर से दो बार नहीं भरा जा सकता है ना। तो अगर आपने प्रीवियस नंबर से फॉर्म फिल कर रखा है तो फिर से वो फॉर्म फिल नहीं होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब मैं कंटिन्यू करता हूं इसको। जो हमारा मेल आईडी है उस मेल आईडी से हम लॉगिन कर लेंगे और सिंपली जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आप डाल दीजिए एंड जस्ट डू द लॉगिन। आफ्टर दैट
आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए आएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन आप इंसर्ट करना चाहते हैं या जो ब्राउजर में आपने कंटेंट है वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है सारी चीजें, और उसके बाद आप स्टार्ट फिलिंग कर रहे हैं एप्लीकेशन को। अब सबसे पहले चूज यहाँ पे करना है कि आपको एक पेपर देना है या दो पेपर देना है। देखिए, अगर आप सिंगल पेपर देना चाहते हैं तो आप सिंगल पेपर चूज कर सकते हैं। अगर आप टू पेपर, जैसे यहाँ पे टू पेपर का ऑप्शन है, मेरे हिसाब से आप लोग कंप्यूटर साइंस आईटी के बच्चे हैं तो सीएस आईटी एंड डेटा साइंस दोनों का पेपर जरूर दीजिए। प्रिपरेशन किसी एक के लिए बहुत स्ट्रांग करनी है, सेकंड को एज ए सेकेंडरी ही लेके चलना है, बट आप पेपर जरूर दीजिए, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अगर आप चाहें सिंगल पेपर देना तो वन पेपर चूज करेंगे, नहीं तो कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस दोनों का पेपर आप चूज कर सकते हैं। हालांकि दो पेपर चूज करने पे आपका जो पेपर कॉस्ट है जो फॉर्म का वो बढ़ जाएगा, वो डबल हो जाएगा, जस्ट 3600 उसकी कॉस्ट हो जाएगी। बट ठीक है, हम दे सकते हैं अगर हमें एक्सपीरियंस चाहिए तो। और अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी और गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हम डेटा साइंस की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं और कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। आईआईएससी बेंगलोर से डेटा साइंस के लिए स्पेशल फैकल्टी है जो आप लोगों को वहाँ पे अपनी नॉलेज शेयर करेंगे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर। जैसे आपको पता है कि हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, बहुत नॉमिनल प्राइजेस में हम लोग कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने सबसे पहला चूज किया कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, आप फर्स्ट पेपर सीएस चूज करते हैं तो सेकंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप डेटा साइंस में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। हालांकि बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से डेटा साइंस रहेगा, आप उसको चूज कर लीजिए। चूज करने के साथ में आप सीटी आपको चूज करना है, जो भी आप सीटी चूज करना चाहते हैं अपनी रिस्पेक्टिव सीटी या जो आपके नियरेस्ट सीटी है। जैसे आई एम फ्रॉम इंदौर तो मैं इंदौर चूज कर लेता हूँ। सेकंड सीटी फिर उसके नियरेस्ट जो भी है आप उसको चूज कर लीजिए। थर्ड सीटी अब आपको सेम स्टेट में नहीं मिलेगा, किस आपके जो नियरेस्ट स्टेट होगी वहां से एक सिटी आपको चूज करना पड़ेगी। फर्स्ट टू सिटी तो नियरेस्ट मिल जाएगा, थर्ड नहीं मिलेगा। 99% चांसेस है कि आपकी जो फर्स्ट चॉइस होती है आपको वहीं पे पेपर देने को मिलता है। बट जब अगर आप फॉर्म बहुत लेट भरते हो या लास्ट में भरते हैं तो समटाइम इट में पॉसिबल कि आपकी सीटी चेंज हो जाती है। तो इस वीडियो को जैसे ही देख रहे हैं उसके जस्ट तुरंत बाद आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। हम इसको सेव कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को और नेक्स्ट करते हैं। चलिए, अब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत सारी कुछ आ चुकी है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को इंसर्ट करना है, तो यू शुड इंसर्ट योर डेट ऑफ बर्थ करेक्टली, उसको बहुत ध्यान से आप इंसर्ट करें ताकि कोई मिस्टेक ना कर पाए। कंफर्म डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आपके पास है, तो आप कंफर्म डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के कंटिन्यू करिए कि जो लिखा है वो एग्जैक्टली सही है या नहीं है। देर इज एन ऑप्शन फॉर वेरिफिकेशन, आप देख सकते हैं ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। आप जब ईमेल वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके मेल आईडी पे जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे इंसर्ट करके और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई का बटन जो है वो रेड जो ग्रीन हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि अगर गलती से आपका मेल आईडी गलत है या मान लो उस पर वेरीफाइड ओटीपी नहीं जा रहा है तो एटलीस्ट यू है एन ऑप्शन, आप यहीं पे स्टॉप करके और दूसरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हमेशा आपका मोबाइल नंबर और जो आपका मेल आईडी है इसको वेरीफाई जरूर करिएगा। आफ्टर द वेरिफिकेशन इंसर्ट द रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन, जो आपका पर्सनल डिटेल्स है। जेंडर आप इंसर्ट करिए, फिर नेशनलिटी इंडियन है, कैटेगरी में जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी, जो कैटेगरी आपको लगता है आप उसको टिक कर सकते हैं। जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो जिनका इकोनॉमिकली वीकर है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, यू कैन क्लिक ऑन दैट। अगर आपको लगता है कि आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो आप उसको टिक कर दीजिएगा, समहाउ परसेंटेज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। अदरवाइज जनरल कैटेगरी है तो जनरल टिक करिए, अदर कैटेगरीज है तो उस पर टिक कर सकते हैं। फिर पर्सनल एबिलिटी अगर कुछ है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। सिमिलरली अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिसेबिलिटी है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक, फिर कंट्री इंडिया या अदर स्टेट, अदर कंट्री है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट यू नीड टू सिलेक्ट द स्टेट। चलिए मैं स्टेट सिलेक्ट कर देता हूँ, मध्य प्रदेश। देन सिलेक्ट वोटर आईडी, आपको आपका फोटो आईडी सिलेक्ट करना है। इट मे बी वोटर आईडी, इट मे बी यूआईडी, इट मे बी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे वो ही आईडी, फोटो आईडी सिलेक्ट करें जो आप आगे अपलोड करेंगे, है ना। मैं आपको बताऊंगा अपलोडिंग का तरीका। उसके बाद में वो ही आईडी आप लोग लेके कहाँ पे जाए, अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाए। तो ट्राई टू पुट द सिमिलर आईडी, है ना, तो सेम आईडी पुट करेंगे, इट वुड बी गुड। तो अगर बहुत बार क्या होता है, हालांकि यहाँ पे आधार आईडी आप चूज कर रहे हो, मतलब जनरली आधार आईडी चूज कर लीजिए, इट वुड बी गुड थिंग। और क्योंकि
उसको ले जाना आसान होता है। और या आप पैन कार्ड या कुछ और भी चूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो जो भी आपका आधार आईडी है वो आप डाल दीजिएगा। ये आधार आईडी या जो फोटो आईडी है बहुत केयरफुली इंसर्ट करेगा। सेम का प्रूफ आपको आगे सबमिट करना होगा। वहां पे री वेरिफिकेशन होता है और इसकी वजह से बहुत बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं अगर हम कुछ वहां पे मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर देन यू नीड टू इंसर्ट दी योर पेरेंट्स नेम। पेरेंट्स नेम इंसर्ट करने के बाद में फिर रिलेशनशिप, फादर है, मदर है, गार्जियन है, स्पाउस है, क्या है, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर नेशनलिटी क्या है पेरेंट की या गार्जियन की, इंडियन या अदर, तो वो आप बता दीजिए। फिर कंट्री कोड और गार्जियन का आपको कॉन्टेक्ट नंबर लिखना होगा। सो यू नीड टू राइट कॉन्टेक्ट नंबर फॉर योर गार्जियन, या अपना सेकेंडरी मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं कॉन्टेक्ट के लिए। सेव द डिटेल्स। देर इज नो नीड टू राइट जीरो, एरर दे दिया उसने, तो बिना जीरो के आप नंबर लिख दीजिए क्योंकि इधर आपने इंडिया के लिए +91 कर दिया है। ओके, डेटा सेव हो चुका है। डेटा सेव करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ आपको अपना एड्रेस लिखना है, कंप्लीट एड्रेस। आफ्टर राइटिंग दैट कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड डाल दीजिए आप जहाँ पे भी रहते हैं जिस सिटी का, और उसका एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस आप डालेंगे, बहुत बार ये होता है कि नियरेस्ट टू योर एड्रेस ही आपका एग्जाम सेंटर मिलता है अगर आप फॉर्म जल्दी भर देते हैं तो। फॉर्म भरने में आप जब देरी करते हैं तो शायद वो थोड़ा इधर उधर आ जाता है। सेकेंड एड्रेस लाइन इज ऑप्शनल, थर्ड इज ऑल्सो ऑप्शनल। आपको इंसर्ट करना है तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। सेव करके हम नेक्स्ट कर सकते हैं। नाउ कॉलेज पिन कोड, जहां पे आपका कॉलेज है उसका पिन कोड आप डालेंगे। आफ्टर राइटिंग दैट आपका इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर या जो रोल नंबर है, सही रोल नंबर इंसर्ट करिएगा क्योंकि ये आगे वेरीफाई होगा। हालांकि अभी इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं मांग रहा है आईआईएससी बैंगलोर, बट आगे जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब इसका वेरिफिकेशन जरूर होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट डालिएगा। क्वालिफिकेशन डिग्री में बहुत सारी है, बी बीटेक में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप बी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, इसको एक बार ध्यान रखिएगा। अगर आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, बीएससी है, एमएससी है, एमई है, किस आपकी जो करंट या जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको आपको चूज करना है। फिर आर यू ग्रेजुएटेड इन द अबाउट डिग्री, जो आपने डिग्री दी उसमें ग्रेजुएटेड है अगर तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आप ग्रेजुएट है या नहीं है। ठीक है, उसी के साथ में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री क्या है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जो भी है आप इसको बहुत केयरफुली इंसर्ट करिएगा। यहाँ पे पेपर नहीं लिखना है, जैसे CSIT पेपर नहीं लिखना है, इस आपकी डिग्री क्या है। जैसे मेरा डिग्री कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है तो मैंने वो लिख दिया। फिर ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है, अगर नो है तो कब आप क्वालिफाई होने वाले हो ये आपसे पूछा है। अगर यस है, ऑलरेडी क्वालिफाइड है, तो आपने कब क्वालिफाई किया था वो ईयर आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, देन देर इज ए यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दी हुई है, आप किस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी आपको डालना है। उसके बाद में स्पेसिफिक कॉलेज का जो नेम है, यू नीड टू इंसर्ट दैट कॉलेज नेम, वो कॉलेज नेम आप यहाँ पे इंसर्ट करें। ओके, देन सेव, तो आप जिस भी कॉलेज में वो कॉलेज आप वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेव करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब ऑप्शन आता है आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। देखिए, अब फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए ये रहा मेरा फोटोग्राफ, यहाँ देख सकते हैं डिजायर्ड विड्थ 200 530 पिक्सल, 200 से 530 पिक्सल के बीच का अगर पिक होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पिक की करंट विड्थ है 241, सो इट इज एब्सोल्युटली ओके, नो इशू। और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। यस, अपलोड क्रॉप्ड इमेज, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, परफेक्ट इमेज आपका वहां पे आ जाएगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको अपने फोटो की साइज को कन्वर्ट करना रहेगा। ऑनलाइन बहुत सारे कन्वर्टर्स हैं, उनकी हेल्प से आप फोटो कन्वर्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट साइज और पिक्सल्स में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। अपलोड सिग्नेचर, नाउ यू नीड टू अपलोड योर सिग्नेचर, जो भी आपका सिग्नेचर है उसको एक पेज पे कर लीजिएगा, उसको अपलोड करिएगा। ठीक है, अब अपलोड करने के बाद देखिए, अगर आपका सिग्नेचर का विड्थ और साइज सही नहीं है तो एरर आएगी। इफ इट इज ओके
देन यहाँ पे मैंने सिग्नेचर सिक्योरिटी पर्पज से काट दिया है, बट आपको एग्जैक्टली सही सिग्नेचर बिल्कुल करके और अपलोड करना है उसकी क्रोम्ड इमेज। ठीक है, अपलोड करने के बाद अब आपको वैलिड आईडी प्रूफ, जो कि आपने अभी आईडी नंबर दिया था, वो आईडी प्रूफ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करना है। तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, जो भी आईडी आपका है उसको पीडीएफ फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन से, द साइज इज बिटवीन 10 KB टू 600 KB। अगर 10 KB या 600 KB से बड़ा छोटा हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। तो 10 से 600 KB के बीच का मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। फिर इसको सोर्स आपका क्या है, आपने कहाँ से पेपर के बारे में पता चला, आप वो डाल देंगे। सेव योर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव होने के बाद यू शुड व्यू योर एप्लीकेशन। एक बार आप देख लें कि आपने जो भी डिटेल्स डाली हैं वो सारी डिटेल्स एब्सोल्युटली सही है या नहीं, कहीं उसमें कुछ आपने गलती तो नहीं की है, कहीं उसमें आपने कुछ एरर तो नहीं की है। वो सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद इफ देर इज एनी एरर तो आप एडिट एप्लीकेशन करके सारे सेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सेक्शंस के करस्पॉन्डिंग आप जो भी चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग दैट चेंजेस क्लिक ऑन द रिव्यू एंड सबमिट। जैसे ही रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक डिक्लेरेशन आएगा, चेकबॉक्स को टिक करें, ई सिग्नेचर में सिंपली अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है, और वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म पे जरूर क्लिक करिए। जैसे ही वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो आपने डिटेल्स डाली है अकॉर्डिंग टू दैट डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन एक पेपर के ऊपर आ जाएगी। उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली वेरीफाई कर लीजिए, जो कोर्सेस आपने डाले हैं गेट के कोड वो सही है या नहीं है, ये सब कुछ देखने के बाद में कम बैक टू द पोर्टल और सबमिट एंड प्रोसेस फॉर द पेमेंट। अब देखिए यहां से पूछ रहा है कि प्लीज कंफर्म, आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली थी वो चेक कर ली या नहीं कर ली। हमने बोला कंटिन्यू। जब कंटिन्यू बोल रहे हैं एक बार और पूछ रहा है कि आर यू श्योर, एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि अगर एक बार आपने सबमिट किया आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है। ठीक है, सो आई सेड यस। जैसे ही यस किया, अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेबल फीस आ गई 3600 रुपीज। ठीक है, अब आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, जिससे पेमेंट करना चाहे उससे कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। 7-7 इवेलुएट दी कोड 0 और पे पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ गया है। जो भी ऑप्शन से आप पेमेंट करते हैं वो यहाँ पे डिटेल्स एंट्री करके और मेक पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुली होने के बाद आपके पास में एक मेल आएगा, उस मेल में लिखा हुआ रहेगा कि योर एप्लीकेशन इज अंडर स्क्रूटनिंग एंड वी विल अपडेट यू शॉर्टली। ठीक है, अब अंडर स्क्रूटनिंग का मतलब क्या है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी गलती, कोई भी एरर होती है तो वो आपको वहां पे अपडेट करेंगे। ठीक है, आपको अपडेशन मेल के ऊपर ही आएगा, या तो लिखा हुआ आएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड। जब ये लिखा हुआ आ जाए आफ्टर 1-2 या 3 डेज के अंदर आ जाता है, जनरली 1 वीक के अंदर तो आ ही जाता है, तो वहां पे वो आप कंटिन्यूसली आपका मेल चेक करिएगा। अगर सक्सेसफुली सबमिशन का मेल आ गया मतलब नो टेंशन, नाउ यू आर एलिजिबल टू गिव द पेपर। बट अगर मान लो आपने कुछ इमेज जो आपने अपलोड किया, सपोज वो ब्लर था, या मान लो आपका जो पेपर या आपने जो फोटो आईडी इंसर्ट किया उसमें कुछ एरर है या कुछ मिसमैचिंग हो रही है, तो आपके पास ऑप्शन आता है एडिट करने का। वो आपको वहां पे बोलते हैं कि ये चीज में इशू है, यू शुड री अपलोड योर डेटा। तो डेटा री अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा। आप पेपर जो आपके फॉर्म है उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, जो भी आपने फोटो या सिग्नेचर में अगर कुछ इशू है तो वो री अपलोड के लिए आपके पास में मैसेज आता है, री अपलोड कर देना है। री अपलोड करके फिर वो सही हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करें कि फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए, लास्ट डेट का वेट ना करें, नहीं तो फिर थोड़ा टेंशन होता है अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, जल्दी फॉर्म फिल कर देंगे। तो अगर कुछ एरर भी होती है तो रिकवरी करने के लिए वी हैव अ सफिशिएंट टाइम, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। सो आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि कैसे गेट का फॉर्म भरना है, किस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस है। सिमिलरली आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने गेट फॉर्म फिल कर दिया है या नहीं किया है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1000 क्लब में हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, आप लोगों की हेल्प से इसको जल्दी से जल्दी 1000 करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।